मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तैयारा हादसे के बाद मैयतों की शनाख्त का तकलीफ-दे मरहला। लाहौर के आरिफ इकबाल फारूकी अपने जान बहक होने वाले बच्चों और अहलिया की मैयतों के हुसूल के लिए कराची में दरबदर। आरिफ इकबाल कहते हैं अहलिया और एक बेटी की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन छोटी बेटी और बेटे की लाशों की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म से अपील है कि लाशों की शनाख्त के अमल में होने वाली लापरवाहियों का नोटिस लें। वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह की लाहौर में मरहूम पायलट सज्जाद गुल के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा तैयारा हादसे में हमने कीमती जानों की सूरत में कौमी असासे खो दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हादसे की शफाफ तहकीकात होगी। वज़ीर दाखिला की मरहूम के वालिद को यकीन दहानी। मरहूम सज्जाद गुल के वालिद ने अपील की हमारे जज्बात और एहसासात का ख्याल किया जाए, इंक्वायरी के 90 दिन मुकम्मल होने दें। PIA का फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम तब्दील करने का फैसला। PIA ज़राए के मुताबिक जदीद और आलमी मयार के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम तुर्की से हासिल किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट सिस्टम से PIA की सर्विस डिलीवरी आलमी मयार की हो जाएगी। नया फ्लाइट ऑपरेशन सिस्टम IATA और इंटरनेशनल सिविल एविएशन से मंजूर शुदा होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 30 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई तादाद 1197 हो गई। 24 घंटों में 1356 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की कुल तादाद 57,705 तक जा पहुंची। सिंध में 22,934, पंजाब में 20,654, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080 और बलूचिस्तान में 3,468 केसेस। इस्लामाबाद में 1,728, गिलगित बल्दिस्तान में 630 और आज़ाद कश्मीर में 211 मरीज। 18,334 मरीज सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स का कोई मसला नहीं। मुल्क भर में 365 अस्पताल कोरोना के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर जून में भी यही सूरत हाल रही तो हमें कोरोना के लिए 2000 वेंटिलेटर्स दरकार होंगे। 31 मई तक 500 के करीब ICU वेंटिलेटर्स दस्तियाब होंगे। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 1310 वेंटिलेटर्स बैरून मुल्क से मंगवा रहे हैं। अमरीका ने 200 वेंटिलेटर्स की पेशकश की है। इब्तदाई 100 वेंटिलेटर्स जल्द आने वाले हैं। शहबाज शरीफ का कोरोना सूरत हाल पर फौरी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुल्क में कोरोना मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहा वबा से निमटने के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर कौमी हिकमत अमली बनाई जाए। ऑपोजिशन लीडर के पास सिर्फ एक ही घिसे पिटे बयान देने की हिकमत अमली है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा क्या आप बताएंगे कि जहां आपने अपनी तजावीज़ देना थी आप वहां क्यों नहीं आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ कमरे से बाहर निकले तो उन्हें हकाइक का पता चले। शहबाज शरीफ ने अभी तक अपनी बेअमली से कौम को शदीद मायूस किया है। बताएं मुस्लिम लीग नून का अब तक कोरोना के खिलाफ क्या किरदार रहा। हुकूमत सिर्फ मुखालिफिन की पगड़ियां उछालती है। इनके नज़दीक तमाम मसाइल का हल नैब के जरिए अपोजिशन को पकड़ना है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल की तनकीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा लाखों एकड़ अराजी टिड्डी दल से तबाह हो चुकी है। काश्तकार टिड्डी दल की आफत का शिकार और वज़ीर आज़म नथिया गली में सैर कर रहे हैं। हुकूमत किसानों के नुकसान का फौरी अजाला करे। फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज बनाकर किसानों को दिया जाए।
केसेस बढ़े तो ईद के बाद लॉकडाउन के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर सोचना होगा। सबने मिलकर कोरोना वबा को शिकस्त देना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये ईद शहदा के नाम की है। शहरी खुदारा एहतियाती तदाबीर अपनाएं। केसेस में इजाफे से हमारा निज़ाम सेहत पर बोझ बढ़ जाएगा। कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद से अपना प्लाज्मा अतिया करने की भी अपील की। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। पार्क्स और सयाहती मकामात बंद होने की वजह से शहरियों ने रिश्तेदारों के यहाँ जाने को तरजीह दी। कई फैमिलीज ने लाहौर केनाल पर पिकनिक का एहतमाम किया। कोरोना वबा के पेश नज़र वादी कागान में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, सयाह वादी कागान का रुख करने की जहमत ना करें। उधर मरी में भी सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। तफरीही मकामात का रुख करने वालों को टोल प्लाजा से वापस भेजा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का पत्तों की ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कसूर में हाफिज़ कुरान तालिब इल्म के कत्ल पर IG से रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मनसूबों के मियार का जायजा लेने तौसा शरीफ पहुँच गए। वालिद की कब्र पर हाज़री दी, फातिह खानी की। वज़ीर आला पंजाब की बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन ज़िला मूसा खेल आमद। कबायली इमायदीन और दीगर शख्सियात से मुलाकात। मूसा खेल में नादा दफ्तर और रेस्क्यू 1122 स्टेशन के क़याम का ऐलान। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। सूरज आग उगलने लगा। पंजाब के बेशतर शहरों में लू चलने से लोग घरों में महसूर। जैकबाबाद और दादू में पारे की निस्फ सेंचुरी। लाड़काना, नूरपुर थल और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में भी दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में हवाएं चलने की वजह से दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रहने की तवक्को। गर्मी की लहर मजीद 2 रोज बरकरार रहेगी। लाहौर में मनचले नहर में नहाने पहुंच गए। पुलिस की पकड़ धकड़ जारी। भारत में फंसे 179 पाकिस्तानी कल वापस वतन पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत की मुख्तलिफ रियासतों से पाकिस्तानी बजरिया हवाई जहाज आज अमृतसर पहुंचेंगे। पाकिस्तान में मुकीम भारतीय शहरियों की भी आइंदा चंद रोज में वापसी का इम्कान। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। कराची तैयारा हादसे के बाद मैयतों की शिनाख्त का तकलीफ दे मरहला जारी है। लाहौर की कारोबारी शख्सियत आरिफ इकबाल फारूकी भी अपने बच्चों की मैयतों के हुसूल के लिए दरबदर हैं। आरिफ इकबाल फारूकी ने बताया कि तैयारा हादसे में उनकी अहलिया फौजिया अर्जुमंद, 15 साला बेटा इस्माइल, 13 साला बेटी इनाया और 5 साला बेटी आयलीन जाँ बहक हुए। अहलिया और बेटी की मैयतें मिल गई हैं, जबकि छोटी बेटी और बेटे की लाशों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। आरिफ इकबाल फारूकी ने वज़ीर आज़म से लाशों की शनाख्त में लापरवाही का नोटिस लेने की अपील की है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि कैप्टन सज्जाद गुल की वफात न सिर्फ PIA बल्कि तमाम मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने आखिरी लम्हे तक अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। वज़ीर दाखिला लाहौर में PIA हादसे का शिकार होने वाले मरहूम पायलट सज्जाद गुल के घर पहुंचे। वरसा से इजहार ताज़ियत और मरहूम के लिए फातिह ख्वानी की। एजाज अहमद शाह का कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आपकी तकलीफ का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। इस हादसे में हमने कीमती जानों की सूरत में कौमी असासे खो दिए। वज़ीर दाखिला ने मरहूम के वालिद को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करवाई।
कोरोना के वार तेज, 24 घंटों में 1356 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 57,705 तक जा पहुंची। मजीद 30 अफराद जा बहक। अमवात की कुल तादाद 1,197 हो गई। सिंध में 22,934, पंजाब में 20,654, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080 और बलूचिस्तान में 3,468, इस्लामाबाद में 1,728, गिलगित बल्तिस्तान में 619 और आज़ाद कश्मीर में 209 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 17,482 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। अहम खबर दे रहे आपको कोरोना से मुताल्लिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 573 नए केसेस सामने आए। 5 मजीद मरीजों की अमवात के बाद मजमूई तादाद 374 हो गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया 2327 टेस्ट किए गए। इस वक्त 248 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 14,618 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें घरों में आइसोलेशन में 12,931, करंतना मराकज़ में 794 और मुख्तलिफ अस्पतालों में 893 मरीज हैं। 542 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 573 नए केसेस में से 467 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर सिंध के अवाम पर जोर दिया कि वो घरों में रहें। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कोरोना के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स में से निस्फ अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। अमेरिका ने 200 वेंटिलेटर्स की पेशकश की है। इब्तदाई 100 वेंटिलेटर्स जल्द आने वाले हैं। तकरीबन 4800 के करीब वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हैं हमारे पास मौजूद हैं कि किसी भी शहर में अभी तक कोविड वाले जो वेंटिलेटर हैं वो 50% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमें 200 वेंटिलेटर डोनेशन के तौर पे ऑफ़र किए, जिसमें से पहले 100 जो हैं इंशाल्लाह 1 या 2 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे, कि उनमें से 30 वेंटिलेटर जो हैं इंशाल्लाह पेशावर जाएंगे। कराची में वेंटिलेटर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे इसका कुछ हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में कोयटा में जाएगा, तकरीबन 15 वेंटिलेटर। अहम खबर देंगे आपको, शहबाज शरीफ का कोरोना सूरत हाल पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुल्क में कोरोना मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहा, ताज़ा तरीन हालात को देखते वबा से निमटने के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर कौमी हिकमत अमली बनाई जाए। अहम खबर दे रहे आपको, शहबाज शरीफ का कोरोना सूरत हाल पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुल्क में कोरोना मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार। और उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन हालात को देखते हुए वबा से निमटने के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर कौमी हिकमत अमली बनाई जाए। ऑपोजिशन लीडर के पास सिर्फ घिसे पिटे बयान देने की हिकमत अमली है। मुआवरे खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर कोरोना के डर से शरीक नहीं हुए। शहबाज शरीफ बताएं, उन्होंने लफाजे के बजाय क्या तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आज़म जिस हिकमत अमली की बात शुरू से कर रहे थे, दुनिया आज उसे अपना रही है। NCOC की मीटिंग में लम्हा बलम्हा सूरत हाल देखते हुए फैसले किए जाते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।